सरप्राइज दे दिया कैसे? चलो तो GOC 1 का PYQ देख लेते हैं और फिर GOC सेकंड शुरू कर देते हैं। सर सही है? आप पैनल दिख रहा है, आप नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, जो नीट 22 इसी बार आया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? बहुत बढ़िया उमेश जी, बहुत आप बहुत हैप्पी हो, मैं भी हैप्पी हूं। हाँ बताओ भाई क्या होगा? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6, 2, 4, 6। तो क्या हो गया बोलो? ये ट्रोपाइलियम है, 2, 4, 6। ये भी क्या हो गया बोलो? एरोमेटिक। इसमें 2 पाई, ये भी क्या हो गया बोलो? ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? इसमें ये sp3 आ गया ना, या ऐसे देखो पाई सिग्मा सिग, अरे बोलो, इसका मतलब यह पाई सिग्मा पाई नहीं है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? समझ में आया सबको? नीट 22 का क्वेश्चन है। हाँ 2022 का क्वेश्चन सही है। बहुत बढ़िया भावना जी, अभिषेक जी, सुनील जी, बहुत बढ़िया, सबका सही है। चलो आप लोगों का भी सही है भाई सबका? किस किस का सही था हाथ खड़े करो। वाह गुड। अगला क्वेश्चन बनाओ। ये थोड़ा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मिक्स क्वेश्चन है, पीरियडिक टेबल और इसका मिक्स क्वेश्चन है। पीरियडिक टेबल का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और 2011 का क्वेश्चन है ये। बोलो भाई। अच्छा सुनो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे छोटा होगा, कारण बोलो? क्योंकि ये छोटू है। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की साइज बहुत ज्यादा छोटी है, स्मॉल है, सही है। अब सुनो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होती है? छोटी। ये सबको पता है। कार्बन सबसे बड़ा होता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ जाए तो और छोटा होगा। अरे बोलो, कि पीरियडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है। तो बताओ, C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड O, इसमें O छोटा है और C बड़ा है, ये तो कॉमन है दोनों में। तो ये छोटा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम होगी, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, और ये डबल है, डबल बॉन्ड, द्विबंध। द्विबंध की तो एकल बंध से क्या होगी? छोटी होगी। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया बोलो? फर्स्ट। और वैसे भी देखो, कार्बन नाइट्रोजन सबसे छोटा होगा तो ये 2 ही हो सकते हैं। अरे बोलो, ये 2 ही हो सकते हैं ना। और ये तो अब बैठ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बैठ रहा बोलो भाई? क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बता रखी है सिंगल बॉन्ड्स। अरे बोलो, तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी आता है तब भी आप इसका फर्स्ट आंसर टेक कर सकते हैं। सही है? क्या किया आप लोगों ने? किस किस का खोटा था ये? है खोटा किस किस का था? चलो नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट का आंसर ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। पुष्कर जी बढ़िया, अशोक जी बढ़िया, रानी कुमारी जी बढ़िया, उर्वशी जी बढ़िया, शिवम जी बढ़िया, सुमित्रा जी बढ़िया, बीना जी बढ़िया, सुधीर जी बढ़िया, करिश्मा जी बढ़िया, शिवम जी बढ़िया। चलो हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। बोलो, ये अयुग्मित वाला कार्बन है, इसके जो भी पड़ोसी होंगे वो अल्फा होंगे। ये अल्फा है और ये भी, दोनों जगह पापा कटा हुआ है।
हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये तो यहां तो बेंजीन है, इसमें रेजोनेंस होगा, पीएच है। पीएच का मतलब क्या होता है बोलो? बेंजीन। पीएच का मतलब क्या होता है बोलो? बेंजीन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़े कार्बन, ये अल्फा है, इसमें हाइड्रोजन तो, और वैसे भी वो sp2 है, sp3 होना चाहिए। रेजोनेंस जरूर होगा, अनुनाद जरूर होगा, पर क्या कह रहा है बोलो? पत्ती से। तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में देखो भाई, ये अनपेड वाला कार्बन, इसका पड़ोसी ये है, पर ये नहीं जाएगा, भाषा है। क्या है? पर यहां है ना हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन है या नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? सेकंड ऑप्शन। क्या किया आप लोगों ने? किस किस का खोटा था ये? किस किस का सही था ये? बाकी नोटो वाले? क्या नोटो नाटो? नाटो वाले हैं बाकी। अरे किसी को वोट नहीं दे रहे हम। अरे बहुत बढ़िया शिवम जी, पुष्कर जी, महिमा जी, आपकी महिमा परंपार। सही है। तो क्या आंसर हो गया बोलो भाई? जगदीश जी, अर्जुन जी, बीना जी, बहुत बढ़िया। चलो, निम्न में से कौन से यौगिक में CCl आबंध के आयनीकरण से सबसे ज्यादा आयन देता है? सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है कि Cl अधिक विद्युत ऋणीय है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, इससे कार्बोनायन बनेगा। अरे बंध के इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया अगर, तो इस पे तो माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस, ये कार्बोनायन बनेगा। यहां बोलो भाई, कौन सा कार्बोनायन बनेगा भाई? Cl हटा दो, CH2 पॉजिटिव, बराबर है क्या? इससे बोलो भाई, कौन सा कार्बोनायन बनेगा भाई? CH2 पॉजिटिव, CH2 NO2। अरे बोलो, CH2 पॉजिटिव, CH2 NO2। चलो इससे बनाओ भाई, CH पे 2 CH3 रह गए और कार्बन पे कुछ नहीं, Cl माइनस हटाना है बस, और प्लस लाना। इन कार्बोनायन में सबसे स्थायी कार्बोनायन दूसरा वाला है। कारण बोलो भाई? अनुनाद हो रहा है। अरे बोलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? आयनीकरण से सबसे ज्यादा आयन। आसानी से आयन कौन दे देगा बोलो? आसानी से आयन कौन दे देगा बोलो? जो कार्बोनायन क्या बनाए? स्थायी। अगर किसी को पता है कि मैं हटूंगा तो वो अस्थायी हो जाएगा, तो वो आसानी से नहीं, और हटने के बाद अगर वो कोई स्थायी हो रहा है तो आसानी से बन जाएगा ना। यहां से नीचे जाने के 2 रास्ते, खिड़की खोलो और कूद जाओ, या सीढ़ियों से चले जाओ। आप कौन सा रास्ता रोज अपनाते हैं? क्यों? स्टेबल रहने की, हाथ टांग सलामत रहे। अरे बोलो, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो बच्चों जी? सेकंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया सी, अशोक जी, उमेश जी, हर्ष जी, उमी जी। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। नीट 2018 का क्वेश्चन है, -I प्रभाव के संदर्भ में सही क्रम है। -I का सही क्रम है। ऑर्डर लिखा हुआ है इनका, कुछ याद आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड C की वैद्युत ऋणता नाइट्रोजन से पर ऑक्सीजन से कम, और फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी होगा ना। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? देख लो ऑर्डर, वैद्युत ऋणता ज्यादा, -I ज्यादा। बोलो भाई कौन सा क्रम होगा सही? फर्स्ट देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, लास्ट में ये ग्रुप लिखवा रखे हैं, देखो -I का ऑर्डर। वैद्युत ऋणता देख लेना है। क्या देख लेना है बोलो? वैद्युत ऋणता। देखो -I का ऑर्डर देखो, आप सभी लोग देखो, -I का क्रम देखो,
बिल्कुल। शिवम जी, प्रिया जी, बहुत बढ़िया। सुनील जी, आरती जी सेकंड नहीं होगा, मानसी जी फोर्थ नहीं होगा, काव्या जी नहीं होगा, ऋतिक जी बढ़िया, अविनाश जी बढ़िया। सही है क्या? याद आया कुछ? चले अगले क्वेश्चन की ओर। कितने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते? बहुत आसान आसान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनेन, तृतीयक यानी कार्बन कौन सा डिग्री होगा रे? ये 2019 में आ रखा है भाई, प्लस, ऐसा ही। द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोनेन, द्वितीयक ब्यूटिल यानी 2 डिग्री, ब्यूटिल यानी 4 कार्बन। तो ये पूछ रहा है बच्चों जी, आप बताओ कौन सा ज्यादा स्थायी होना चाहिए? ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, कौन ज्यादा स्थायी होना चाहिए? तो ये कारण पूछ रहा है, किसके कारण ऐसा होगा? अति संयुग्मन। कारण बोलो भाई। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों जी? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? इसके पड़ोसी देखो, 3 या 2 या 5, इसके पड़ोसी 3 3 3 9। क्या सोचा आपने? यही सोचा था। बहुत बढ़िया दीपक जी, राजपाल जी, नरेंद्र जी। कार्बोनेन, कार्बोनेन, अच्छा ये वैसे कर सकते हो, वैसे इसमें पढ़ाएंगे मध्यवर्ती में, जीओसी 2 में। किस में पढ़ाएंगे? अभिक्रिया मध्यवर्ती, ये पढ़ाएंगे। किस में पढ़ाएंगे? जीओसी 2 में। ये वाला क्वेश्चन भी जीओसी 2 में पढ़ाएंगे, पर कर सकते हो तुम लोग, ये भी जीओसी 2 में ही आएगा। किस में आएगा? जीओसी 2, पर कर सकते हो जीओसी 1 से भी आप। सही है। अगला क्वेश्चन बनाओ भाई। बहुत बढ़िया दामोदर जी, उमेश जी, भावना जी, बहुत ही बढ़िया। निम्न में से, ये देखो एरोमेटिक का क्वेश्चन तो आता ही आता है ना। एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ये आता ही आता है क्वेश्चन। फोर्थ देखो, इसमें तो एरोमेटिक हो ही गया। कारण बोलो, 6 2 4, एक ही लोन पेयर लेते ना, यानी एरोमेटिक। इसमें तो बेंजीन ही चमक रही है सीधी सीधी, एक ही वलय के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें 2 4, ये एरोमेटिक क्यों नहीं है भाई? ये कार्बन क्या आ गया बीच में, या ऐसे देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, क्या होगा? ये पूर्ण संयुग्मन ही नहीं है। कैसा हो जाएगा बोलो? नॉन। क्या सोचा आप लोगों ने? बढ़िया। मानसी जी, संगीता जी, अर्जुन जी, शिवम जी, बहुत बढ़िया। सबका सही है क्या? ये किसी ने खोटा किया है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो। कंचन जी बढ़िया, अशोक जी बढ़िया, काव्या जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, रुपेश जी बढ़िया, उमेश जी बढ़िया, शिवम जी बढ़िया, अशोक जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाओ भाई। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा यौगिक अनुनाद नहीं दर्शाता है? कौन सा यौगिक अनुनाद नहीं दर्शाता है? यहाँ कुछ गड़बड़ है ना? कुछ गड़बड़ है, इसको इग्नोर कर देना, बाकियों को देख लो, उत्तर तो आ ही जाएगा, उत्तर आ जाएगा, बाकी में से ही है, इसको इग्नोर कर देना। देखो फर्स्ट में कैसे होगा रे? लॉन पेर से पाई, अरे बोलो ऐसे ही, पाई सिग्मा लॉन पेर संयुग्मन है क्या? अरे बोलो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जेई मैन 2021 में आया था, और जेई मैन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो बढ़िया से करने, नीट में रिपीट होते हैं। बोलो भाई, लॉन पेयर से पाई सिग्मा लॉन पेयर है? चलो, इसमें तो ही नहीं, कहां है? लॉन पेयर तो बहुत दूर है। लॉन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई कहां है? कहां है? नहीं, कहां है बेंजीन में लॉन पेयर संयुग्मन में? कहां है लॉन पेयर संयुग्मन में? नहीं, कहां है संयुग्मन में लॉन पेयर?
पाई सिग्मा सिग्मा लॉन पेयर का है संयुग्मन में है? अरे ये तो है ना पाई सिग्मा पाई, बेंजीन में तो हो ही रहा है। हाँ, और इसमें नहीं होगा, कारण बोलो भाई। पाई सिग्मा सिग्मा, ये ऐसा है देखो, देखो पाई सिग्मा सिग्मा, इसका मतलब इसमें संयुग्मन। क्या सोचा था आप लोगों ने? सेकंड नहीं होगा योगिता जी, आम्या जी, रानी जी। देखो कारण सेकंड, गलती क्या करोगे वो समझ में आई, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में यही देखोगे लॉन पेयर संयुग्मन में नहीं है। अरे बेंजीन में तो हो ही रहा है ना पाई से पाई। अब चारों ऑप्शन पढ़ोगे, जब ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी बात। अरे बोलो, इसलिए बोलते हैं हर प्रश्न में चारों ऑप्शन पढ़ने जरूर। बढ़िया प्रीति जी, रुपेश जी, योगिता जी, उर्वशी जी, बहुत बढ़िया। कोई डाउट है? चलो वैद्य नहीं है, या ये बोलो सर्वाधिक कम स्थायी है, ये भी बोल सकते। ये भी 2021 में आया हुआ है, सर्वाधिक कम स्थायी है। सबसे कम स्थायी या वैद्य नहीं है। एक लास्ट में मैंने पॉइंट बताया था, अगर याद हो तुम्हें तो। बोलो कारण, बोलो। प्लस प्लस, अरे क्या होगा बोलो? रिपल्शन। प्लस प्लस पास पास नहीं होने चाहिए, उसमें क्या होगा आपस में बोलो? प्रतिकर्ष। तो ये सबसे कम स्थायी संरचना है, या बोल दो वैद्य नहीं। सही है? याद है एक एग्जांपल करवाया था, लॉन पेयर और माइनस पास पास थे, तो उसको हमने सबसे कम स्थायी बताया था, लास्ट वाला एग्जांपल। अनुनादी संरचनाओं का जब स्थायित्व कराया था, उसमें अंतिम एग्जांपल वही था। सही है क्या? चलो चलो भाई, फिर एरोमेटिक नहीं है, ये भी 2021 का करो। हाँ, फर्स्ट वाला तो एरोमेटिक चमक रहा है क्या? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भैया? 6 वाला क्या होता है? 2 4, यहां भी 6 वाला क्या होता है? और इसमें तो बेंजीन ही दिख रही है, तो 6 पाई यानी एरोमेटिक। वले में ही देखना खाली। ये याद है? ये टब संरचना में रहता है, याद आ रहा है? कौन सी संरचना में रहता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? नॉन। टब संरचना में रहने के कारण। क्या आंसर हो गया बोलो? क्या किया आप लोगों ने? बढ़िया। मानसी जी, मोहम्मद सोहेद जी, सुधीर जी, अनविता जी, महिमा जी, फर्स्ट कैसे होगा चेक करो ट्रोपाइलिया में। शिवेंद्र जी, दीपक जी, बहुत बढ़िया, गुड। चलो भाई बनाओ। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। उमेश जी, अरजीत जी, उर्वशी जी, विद्या जी, योगिता जी, पवन जी, बहुत बढ़िया। अति संयुग्मन एक स्थायी प्रभाव है, बिल्कुल स्थायी है। अस्थायी तो कौन सा होता है बताया हुआ? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। बाकी प्रेरणी को, अनुनादो, अति संयुग्मनो सब स्थायी प्रभाव है। कारण इनको होने के लिए किसी अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं है, तो हमेशा अणु में रहेंगे, यानी सारे स्थायी है। एथिल धनायन में अति संयुग्मन में कार्बन हाइड्रोजन sp3 होता है, sp2 होता है। तो गलत हो गई। तो कौन सा? अरे कौन सा कार्बन हाइड्रोजन भाग लेता है अति संयुग्मन में? sp3, जबकि यहां क्या बोला हुआ है बोलो?
अपन ने अतिशयोक्ति में शुरू किया था तो मैंने जोड़ देके कहा था sp3s भाग लेता है, ध्यान रखना। कौन सा संकरण होना चाहिए बोलो? यहां क्या दे रखा है बोलो? महेंद्र जी, पूजा जी, संगीता जी, बहुत बढ़िया, गुड। क्या किया आप लोगों ने? सबने यही किया था, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो चलो, तो नया चैप्टर लिखो भाई। कौन सा? अब आपको ट्रेंड पता चल गया ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? एरोमेटिकता पे ज्यादा आ रहे हैं। अरे बोलो, एरोमेटिक कौन सा है कौन सा नहीं है, इन पे क्वेश्चन ज्यादा रिसेंट में, अभी जो ट्रेंड चल रहा है। अब यूं 19 वाले क्वेश्चन करो, उनका तो कोई मतलब है। जब से इवन जब से एनटीए आया है तब से ही देखनी चाहिए क्वेश्चन। सही है? चलो भाई, नया चैप्टर लिखना है। नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? जीओसी सेकंड। जीओसी सेकंड। तो जीओसी 2 में, जीओसी 1 में तो हमने सब इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव पढ़े, उनके अनुप्रयोग पढ़े, बंद लंबाई, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, हाइड्रोजनीकरण की अब इसमें पढ़ेंगे हम अभिक्रिया मध्यवर्ती। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया, जो एक दो क्वेश्चन अभी पढ़े थे ना, उनसे रिलेटेड अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो लिखो अभिक्रिया मध्यवर्ती, हिंदी में बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अभिक्रिया मध्यवर्ती, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों जी कार्ब धनायन। हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो बच्चों जी? कार्बो कैटायन। क्या बोलते हैं बोलो? कार्बो कैटायन, कार्ब धनायन। नाम से पता चल रहा है कुछ? बिल्कुल अविनाश जी, कौन से शुरू करें हम, कौन से ईयर से? देख लो ना, मतलब 11 से पहले तो मत ही करो, 11 से पहले वाले। उस समय तो क्या बिल्कुल वो आरबीएससी की किताबें चलती थी ना, उस तरह के क्वेश्चन। 11 के तो बाद के ही करो। कार्ब धनायन, नाम से पता चल रहा है कार्बन पर धनावेश, कार्बन पर ऐसा कुछ। इसको क्या बोलेंगे बोलो बच्चों जी? कार्ब धनायन। अब बताओ, ये कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कितने बंध बना रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें। बंध बनाने के बाद इस कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बंध बनने के बाद कितने हुए बोलो? कितने इलेक्ट्रॉन हुए बोलो? 6। अरे कुलदीप जी ऐसे नहीं बोलते। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए बोलो? 6। तो ये गलत गलत नहीं बोलना है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यून? इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। अरे बोलो, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो बताओ ये क्या होगा? किससे स्नेह रखेगा? इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियस से? नाभिक से या इलेक्ट्रॉन से? किससे स्नेह रखेगा? जिसकी इसके पास कमी होगी। कमी किसकी है बोलो? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बोलो बच्चों जी? हिंदी में इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा बताओ बच्चों जी, ये लॉन पेयर लेगा या देगा? हाँ देगा। क्या समान क्या है? लॉन पेयर है ही नहीं।
तो क्या हुआ बोलो बच्चों जी, लुईस अम्ल। हिंदी में बोलते हैं बच्चों जी लुईस एसिड। अरे क्या बोलते हैं बोलो बच्चों जी, लुईस एसिड। अरे बोलो क्या बोलते हैं, लुईस, क्योंकि ये लॉन पेयर क्या कर लेता है, लेता है। लॉन पेयर देने वाला लुईस सार होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम। लॉन पेयर लेने वाला लुईस अम्ल होता है। लॉन पेयर डोनर जो है वो लुईस बेस होता है। लॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो लुईस एसिड होता है। तो लुईस एसिड है। अच्छा बताओ बच्चों जी, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, सारे युग्मित है। देखो, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर होता तो अनुचुंबकीय बोलते। क्या बोलते बोलो? अभी बोलेंगे क्या बच्चों? ये आप पढ़ते हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकीय, नहीं तो प्रतिचुंबकीय। हिंदी में बोलते हैं डायामैग्नेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? डायामैग्नेटिक। अरे बोलो, आप उल्टा क्यों बोलते हो? अच्छा, वो तो ऐਵੇਂ ही बोल देते हैं। क्या ये डायामैग्नेटिक प्रति चुंबकीय? क्या है ये? प्रति चुंबकीय। अच्छा, अब बताओ बच्चों जी, कार्बोनाइन में ये जो कार्बन है ये बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 सिग्मा बंध बना रहा है। कितने रे? 3 सिग्मा का मतलब इस कार्बन का संकरण बता दो बच्चों जी। sp2। क्या संकरण हुआ? sp2 में ज्यामिति कैसी होती है भाई? समतलीय त्रिकोणीय। कैसी होती है बोलो बच्चों जी? समतलीय। हिंदी में बोलते हैं बच्चों जी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं? इसके बारे में आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो। इसके बारे में किस में पढ़ लोगे बोलो? केमिकल बॉन्डिंग। तो ये sp2 है, समतलीय त्रिकोणीय है। ये क्या है बच्चों जी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है बोलो? ट्राइगोनल। अच्छा बताओ, sp2 में कितने पी कक्षक भाग ले रहे हैं? 2। होते कितने पी कक्षक? 3। तो एक रिक्त पी कक्षक होगा। रिक्त क्यों होगा रे? क्योंकि प्लस है। अरे बोलो, क्योंकि क्या है बोलो? प्लस। तो इसमें क्या होता है बोलो बच्चों जी? रिक्त पी कक्षक। अरे बोलो, आप कौन से ग्रह से आए? हाँ, छाप लिया? अरे डाउट पूछो, समझ में आई बात? हाँ बोलो भाई, इधर इधर ध्यान दे तू। हाँ, कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। इसमें नहीं है, आसान है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ये इसके क्या है बोलो? कैरेक्टरिस्टिक्स, लाक्षणिक गुणधर्म। क्या क्या? वापस समझ लो। इलेक्ट्रॉन न्यून है। इलेक्ट्रॉन न्यून है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। लॉन पेयर लेने वाला यानी लुईस अम्ल, लुईस एसिड। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रति चुंबकीय। हिंदी में बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। संकरण sp2 क्यों है? 3 सिग्मा है और एक रिक्त पी कक्षक होगा और ज्यामिति समतलीय त्रिकोण। sp2 में वही होती। सही बात। ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स पर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, लाक्षणिक गुणधर्म है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो पढ़ा रहा हूं ना ये ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बार बार काम आएगा, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब तक काम आएगा। चल लिखो, कार्बोनाइन का, कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्या रे? कार्बोनाइन का स्थायित्व
फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों जी, कहां से चेंज हुआ ये? चेंज करना सही क्या है? चेंज कैसे हो गया अपना आप? दोबारा लिख देते हैं, कोई बात। कार्ब धनायन का स्थायित्व, ये इंपॉर्टेंट है भी, बढ़िया से समझना आप। कार्ब कैटायन का स्थायित्व। हाँ सुनो भाई, जादू हो गया। अच्छा सुनो, पहला पॉइंट ये है कि पॉजिटिव धनावेश का जो विस्थानीकरण है, क्या विस्थानीकरण, वो कार्ब धनायन के स्थायित्व को क्या कर देगा? बोलो, कार्ब धनायन के स्थायित्व को क्या कर देगा? बोलो बच्चों, बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कारण सुनो, कारण सुनो भाई। जैसे कार्ब धनायन ये दे रखा है, बराबर है, और एक कार्ब धनायन ये दे रखा है, बराबर है। ध्यान से देखना भाई, फर्स्ट में अनुनाद हो रहा है, प्रवाह की दिशा बताओ, पाई से धनावेश। क्या होगी? बोलो बच्चों जी, पाई से धनावेश। तो बोलो बच्चों जी, इधर से इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन पे आवेश प्लस, डबल का क्या हो गया, या सिंगल का क्या हो गया, ऐसा ही कुछ। अब इसका जब अनुनादी संकर बनाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, तो कैसा दिखेगा? देखो, ये डबल है और सिंगल तो पार्शियल डबल, ये भी डबल है और सिंगल, यानी यहां भी। अब बताओ, यहां इस कार्बन पे +1 था जबकि ये यहां उदासीन हो गया, यहां ये कार्बन उदासीन था जबकि यहां पर +1 आ गया। तो एक जो +1 है वो कितने कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितने कार्बन पे बट गया है? तो एक पे कितना रह जाएगा? तो ये जो है ये सर्वाधिक स्थायी होती है अनुनादी संकर। कारण दुख दर्द बट गए, दुख बटने से कम हो जाते, धनावेश का विस्थानीकरण हो गया है। तो धनावेश का जो विस्थानीकरण है वो स्थायित्व को क्या कर देगा? बोलो बच्चों, बढ़ा देगा। तो इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। कौन सा ज्यादा स्थायी होगा भाई? फर्स्ट वाला। अरे समझ में आई क्या बात? फर्स्ट वाला ज्यादा स्थायी क्यों होगा? बोलो बच्चों जी, क्योंकि उसमें धनावेश विस्थानीकृत हो रहा है, जबकि इसमें धनावेश क्या हो रहा है? बोलो, स्थानीकृत। सही है। विस्थानीकृत का मतलब होता है कि घूम रहा है, मतलब एक से ज्यादा परमाणुओं पे प्लस आ रहा है, अनुनाद हो रहा है। सही है। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। चलो, तो धनावेश का जो विस्थानीकरण है वो स्थायित्व को क्या कर देता है? बोलो बच्चों जी, बढ़ा देता। सेकंड, इधर सुनो भाई, बताओ बच्चों जी, ये धनावेशित कार्बन है, ये क्या है? बोलो, धनावेशित कार्बन। अब इस पे कौन सा समूह लगा है बच्चों? -I। कौन सा समूह लगा है? तो बताओ, ये पहले से गरीब है। क्यों है ये गरीब? क्योंकि इसके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। -I समूह क्या करेगा?
इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, यानी इसकी गरीबी को और बढ़ा देगा, तो बेचारा और परेशान हो जाएगा। तो स्थायित्व क्या होगा बोलो बच्चों जी? कम हो जाएगा उसका, उसकी गरीबी बढ़ गई है। तो -I प्रभाव जो है वो कार्बोनाइन के स्थायित्व को क्या कर देता है बोलो बच्चों जी? और अगर बच्चों जी कोई +I समूह जुड़ा है तो ये तो क्या करेगा बच्चों जी? इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी गरीबी को क्या कर देगा? कम कर देगा। गरीबी कम होते ही बच्चों जी स्थायित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये दोनों लॉजिक समझ में आए होंगे आपको, बड़े सिंपल है। पहला लॉजिक क्या है कि अगर धनावेश विस्थानीकृत है, डीलोकलाइज्ड है, एक से ज्यादा परमाणुओं पे फैल रहा है, तो वो स्थायित्व को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। +I स्थायित्व को क्या कर देगा? अरे बोलो -I स्थायित्व को क्या करेगा बोलो? लॉजिक समझ में आ गया? ये 2 पॉइंट समझ में आने चाहिए। सही है? चलो चले आगे। बड़ा आसान है, सिंपल है। चल हाँ, अब इधर सुन लो भाई। सबसे पहले देखा जाता है क्या बच्चों जी? रेजोनेंस। क्या रे? अनुनाद। बताया हुआ ये पॉइंट। फिर क्या देखा जाता है? HC। अरे क्या बोलते हैं जिसको बच्चों जी? अति। फिर क्या देखा जाता है बच्चों जी? I प्रभाव। ये प्रभाविता का क्रम बताया हुआ है और समझाया हुआ है क्यों होता है। अरे समझाया हुआ नहीं समझाया हुआ है? किसका क्रम है बच्चों जी? ये प्रभाविता का, डोमिनेंसी का। बताया था ना, इनमें फुल चार्ज बनते हैं, इसमें पार्शियल आंशिक, इसमें पूर्ण आवेश बनते हैं, इसमें पाई बंद भाग लेता है, इसमें सिग्मा। सब बताया हुआ, लिखवाया हुआ आपको। याद आ रहा है क्या कुछ? इन दोनों में कैसे आवेश बनते हैं बोलो? पूर्ण। इसमें कैसा आवेश बनता है बोलो? प्रेरणिक में आंशिक। तो कौन ज्यादा प्रभावी होगा, पूर्ण आवेश लाने वाला या आंशिक आवेश लाने वाला? पूर्ण आवेश। फिर अनुनाद में कौन सा बंद भाग लेता है बच्चों जी? पाई, जो कि क्या होता है बच्चों जी? दुर्बल। ये प्रभाविता क्रम में 99.9% केसेस में ऐसा ही होता है। सर पॉइंट 1 का क्या होगा? अलग से देख लेंगे। क्या? अलग से देख लेंगे। चलो करें एग्जांपल। चलो सुनो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखना आप लोग, जैसे जी एक कार्बोनाइन कुछ ऐसा दे रखा है जी, एक कार्बोनाइन कुछ ऐसा दे रखा है जी, एक कार्बोनाइन कुछ ऐसा दे रखा है जी। सबसे पहले बताओ इन तीनों में किस में रेजोनेंस हो रहा है, किस में अनुनाद हो रहा है बोलो बच्चों जी? पीछे वाले पेज नहीं आएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। पीछे वाले पेज अभी दिखेंगे नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी। चलो बोलो भाई, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। वो गायब हो गया एक्चुअल में, दूसरा पेज लाए ना इस वजह से, तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। पाई सिग्मा पॉजिटिव। बताओ बच्चों जी इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्या हो रहा है बोलो? रेजोनेंस। इन दोनों में रेजोनेंस। तो बताओ इन तीनों में सर्वाधिक स्थायी यही हो गया। अब क्या देखेंगे बोलो बच्चों जी? अति संयुग्मन में पड़ोसियों को देखते हैं। इसका पड़ोसी, इसके पास कितने हाइड्रोजन? इसका ये भी पड़ोसी, इसके पास कितने हाइड्रोजन?
ये भी पड़ोसी, इसके पास कितने हाइड्रोजन? कुल पड़ोसियों के पास हाइड्रोजन 8, इसके 2 ही पड़ोसी है, इसके पास कितने हाइड्रोजन? हाँ सॉरी, यहां कितने हाइड्रोजन? 3। तो सेकंड वाला क्या होगा बोलो बच्चों जी? ज्यादा स्थायी, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है बोलो बच्चों जी? ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो स्थायित्व भी क्या होगा बोलो बच्चों जी? ज्यादा। कितना आसान है? नहीं आसान है रे? या सीधा ऐसे देख लिया करो, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री। ये 3 डिग्री है, प्लस वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं या 2 ही जुड़े, 3 डिग्री ज्यादा हो। क्या ज्यादा होगा? सीधा ऐसे डिग्री से भी देख सकते हो, क्योंकि डिग्री ज्यादा होगी तो अल्फा हाइड्रोजन अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। चलो इनका स्थायित्व बता दो बच्चों जी। इन तीनों का स्थायित्व सभी लोग लिखो बच्चों जी। हाँ, हैलोजन के लिए तो अलग बात है। बिल्कुल ममता जी सही आंसर है। अविनाश जी बहुत बढ़िया, सिंपल ही है सब। हाँ बोलो भाई, हो गया है सबका? बोलो भाई, सबसे ज्यादा स्थायी कौन इन तीनों में? क्यों है भैया सेकंड? इसमें रेजो हो रहा है। क्या हो रहा है? अब बताओ बच्चों जी, ये 3 डिग्री और ये कौन ज्यादा? फिर कितना आसान है। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। बिल्कुल उमेश जी, सिंपल ही है। प्रेरणी के पैर में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। हाँ विस्थापन ही होता है आरती जी, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए विस्थापन होता है। चलो नेक्स्ट लिखो बच्चों जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाओ जी। बताओ जी, इन दोनों में बच्चों जी ज्यादा स्थायी कौन? बताओ बच्चों जी, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है? सेकंड ज्यादा स्थायी है। पहले वाले में इतनी सारी बेंजीन दिख रही है, इतना सारा रेजोनेंस हो रहा है, है? पहले तो क्या देखते हैं? माइनस आई सबसे पहले। वो देखो किसका रेजोनेंस? प्लस का। किसका? कार्बोनायन अस्थायी क्यों है बताओ? कार्बोनायन अस्थायी क्यों है? क्योंकि प्लस है। अरे बोलो, मान लो आपकी उंगली पे चोट लगी हुई है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये उंगली छोड़ देते हैं, पूरी शरीर पे पट्टी कर देते। डॉक्टर ने कहा ये उंगली छोड़ देते हैं, पूरे शरीर पर सही हो जाएगी चोट? नहीं होगी। डॉक्टर क्या करेगा? उंगली पे ही पट्टी करेगा। तो बताओ, जहां प्लस है उसी का ट्रीटमेंट करना है। जहां प्लस है उसी का क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। तो यहां देखो प्लस का अनुनाद हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? अब दुनिया भर का रेजोनेंस होता रहे, पूरे शरीर पे पट्टी कर दो भली, पर चोट तो यहां लगी हुई है ना।
कौन ज्यादा स्थायी होगा जी? सेकंड। यानी आपको प्लस का रेजोनेंस देखना है। यस जी, पूजा जी, मानसी जी, बहुत बढ़िया, सबका सही। कोई डाउट है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। किसका रेजोनेंस देखना है? प्लस का। चलो भैया नेक्स्ट बनाओ, सभी बच्चे लोग नेक्स्ट बना दो। अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, अब आप खुद ही एग्जाम्पल बना लोगे। नहीं बनाओ भाई, फटाफट बताओ भैया, स्थायित्व का क्रम बता दीजिए, क्या होगा? बिल्कुल दीपक जी, महिमा जी, बहुत बढ़िया, पूजा जी सही है, उमेश जी बढ़िया। बताओ भाई, सबसे पहले क्या देखना है? अनुनाद, रेजोनेंस। क्या पी ऑर्बिटल, क्या पी ऑर्बिटल, क्या प्रिंसी जी क्या पूछना चाह रहे हो? रिक्त पी कक्षक तो प्लस है, तो रिक्त पी कक्षक होगा ना, इसलिए बोल प्लस है, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हो गया भाई सबका? बोलो भाई, किस किस में रेजो हो रहा है? पाई से पॉजिटिव हो रहा है, यहां बोलो भाई पाई से पॉजिटिव हो रहा है, यहां बोलो भाई पाई से पॉजिटिव हो रहा है। इनमें पापा कटा हुआ है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अरे बोलो, ये तीनों इन दोनों से क्या होंगे? बोलो। उसके बाद है ना, डिग्री देख लो सीधा, क्या देख लो? बोलो भैया ये कैसा है, ये कैसा है? अरे 3 डंडियां है ना, इसमें एक ही डंडी है। बोलो बच्चा जी, तो सबसे ज्यादा स्थायी ये 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी। अरे बोलो, उसके बाद इन दोनों में भी डिग्री देख लो, ये 2 डिग्री, ये कौन ज्यादा स्थायी होगा? 2 डिग्री। फिर बस अल्फा हाइड्रोजन देख लो, चाहे डिग्री देख लो, खत्म। क्या किया आप लोगों ने? यही किया, पक्की बात है। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर रेजोनेंस बराबर हो रहा है या रेजोनेंस नहीं हो रहा है। गॉट इट? चले आगे, पक्की बात। चल नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सही करता है। 1 जी ऐसा है, सेकंड जी ऐसा है, थर्ड जी ऐसे हैं, फोर्थ जी एड़े हैं, केड़े हैं, फिफ्थ जी एड़े हैं। बनाओ भाई, सही हुआ। करिश्मा जी बोल रहे, बहुत बढ़िया करिश्मा जी। नीलम, ये के कर्म बता, क्या बोल रहे हो जी? बताओ। बताओ भाई, किस किस में रेजोनेंस हो रहा है? रिप्लाई तो देते नहीं सर, क्या मतलब? अरे सुनील जी नाराज मत हो, बिल्कुल देंगे। आप अगर डाउट पूछोगे तो 100% देंगे। टेस्ट का सिलेबस आ जाएगा, ऐप में आ गया होगा। अनिल जी, टेस्ट का सिलेबस आपके ऐप में आ जाएगा। इस संडे नहीं है, जब भी होगा तब आ जाएगा। वैसे पीटी है तो जीओसी आएगा। सिटी है, चलो ऐप में आ जाएगा। हाँ बोलो भाई, हो गया क्या? बताओ भाई, किस किस में रेजो है? फर्स्ट में बच्चों जी रेजो है,
फोर्थ में बच्चों जी रेजो है या नहीं है? इसमें कुछ ज्यादा ही है, बोलो 1 नंबरी, 2 नंबरी, फिर क्या देखेंगे बोलो? डिग्री। ये 3 डिग्री, ये कौन ज्यादा होता है जी? 3, 4, 5 कर लोगे? हेलो, चलो एक और बना लो, देखते कौन कौन सही करता है। बनाओ भाई, इसी तरह का एक एग्जाम्पल और बनाओ। ये भी सही है शिवानी जी, बहुत बढ़िया। मेरा सही है कुशाल जी, कौशल जी, बहुत बढ़िया। sp2 में 2 रिक्त पी कक्षक। अरे sp2 का मतलब प्रिंसी जी 2 संकरण में चले गए पी कक्षक, तो एक ही बचा ना, वो रिक्त हो। 2 तो संकरण में चले गए, उन्होंने सिग्मा बंद बना लिए, है ना? बढ़िया नया जी। हाँ बोलो भाई, किस किस में रेजो हो रहा है? शायद सब में ही हो रहा है। अरे बोलो, इसमें हो रहा है? कितनी बेंजीन के साथ हो रहा है रे? 1 या? अरे ये पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल बेंजीन। 3 के साथ, यहां भी तो 3 वाला सबसे ज्यादा स्थायी। फिर बोलो बच्चों जी 2 वाला। अब ये दोनों एक ही, अरे एक ही बेंजीन के साथ, अरे ये बेंजीन ही है, इसको ऐसे बना लो भली। अरे बोलो, ऐसे बना लो भली। ए समझ में आ रही है क्या बात? अब बताओ, डिग्री देखेंगे, ये 2 डिग्री, ये कौन ज्यादा होगा भैया? 3 डिग्री। 2 रेजोनेंस बराबर हो तो डिग्री देख लो, रेजोनेंस नहीं हो तो डिग्री देख लो, रेजोनेंस बराबर हो तो डिग्री देख लो। सही है? कोई डाउट? सही है? चलो आगे चले? नहीं? क्या नहीं? आगे चले कि नहीं? चलो अब सुनो भाई, बढ़िया से इधर ध्यान देंगे सभी। एक जी ये है जी, या Cl लगा है जी, क्या लगा है? एक जी ये है जी, यहां भी Cl लगा है जी। एक जी ये है जी, यहां भी, चलो बनाओ। एक जी ये है जी, एक जी ये है जी, बनाइए बनाइए। रेजोनेंस नहीं हो तो क्या देखना है? डिग्री भी सेम हो, रेजोनेंस भी नहीं हो तो क्या देखेंगे? प्रेरणिक प्रभाव। बढ़िया है अमन जी, बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की फीलिंग, बहुत बढ़िया। चलो बताओ भाई, बताओ भाई। मेरी दादी को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो बताओ भाई, Cl का कौन सा प्रभाव लग रहा है भाई? कौन सा लग रहा है भाई? कौन सा लग रहा है भाई? क्योंकि डिग्री से मैं रेजोनेंस हो नहीं रहा। अरे बोलो प्रेम सुख जी, क्या लिख रहे हो ये? PS3C PS3C, डाउट पूछो,
बोलो भाई। अब बताओ माइनस आई स्थायित्व को क्या करता है? कम करता है। तो माइनस आई ज्यादा कहां है? बोलो कहां माइनस आई ज्यादा है? क्योंकि नजदीक है ना। अरे बोलो ऐसा ही। उल्टा, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा। क्यों? माइनस आई स्थायित्व को क्या करता है? कम करता है। माइनस आई ज्यादा होगा तो स्थायित्व, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट बताओ भाई। देखो रेजोनेंस हो नहीं रहा, डिग्री भी सेम है, प्रेरणिक प्रभाव के पास ही जाना पड़ेगा। NO2 का कौन सा प्रभाव, Cl का भी कौन सा प्रभाव, यहां माइनस आई समूह। अब माइनस आई ज्यादा किसका होता है? NO2। ऐसे समूह जिसमें बहुबंध होता है उनका माइनस आई हैलोजन से, ये ध्यान रखना। और जिनमें बहुबंध नहीं होता उनका माइनस आई हैलोजन से। अरे बोलो माइनस आई ज्यादा यानी स्थायित्व। अरे समझ में आई क्या बात? बढ़िया से पक्की बात। चल अब सुनो भाई, इधर बढ़िया से समझ लेना। इधर नाट में कुछ पॉइंट। अगर रिंग वाले कंपाउंड आए, कैसे कंपाउंड आए रे? कैसे आए रे? ऐसे। तो सुनो 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 सुनो, अगर रिंग वाले कंपाउंड आए जिसमें पाई बंध भी हो और धनावेश भी हो, तो जब उनकी स्थायित्व को कंपेयर करना है तो एरोमेटिकता देखनी होती है। क्या देखनी होती है? अक्कल अंकल को याद करना है। कौन से अंकल को? अक्कल अंकल को याद करना है जब भी ऐसे एग्जाम्पल आए। बोलो भाई अक्कल अंकल ने क्या कहा था? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों जी, और इसमें तो पूर्ण संयुग्मन ही नहीं है, पापा कटा हुआ है। देखो पाई सिग्मा, यहां देखो पाई सिग्मा। सुर टूट गए। बोलो कैसा हो जाएगा? बोलो बच्चों जी। तो आप बताओ ना, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है बच्चों जी? सबसे कम स्थायी कौन सा होता है बच्चों जी? पहला पॉइंट सबको समझ में आया? जब भी ऐसे वाले वाले उदाहरण दे रखे हो तो आपको क्या करना है? अक्कल अंकल को याद करना है। अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट है? चलो क्लास दिखाएंगे भैया, एक दिन दिखाएंगे क्लास पे। अब सुनो, इधर इधर सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से देखना। CH2 NH2 और यहां क्या है बच्चों जी? लॉन पेयर। बढ़िया से देखना। एक ऐसा दे रखा है CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड। बताओ किस किस में अनुनाद होगा बच्चों जी? बताओ फर्स्ट में अनुनाद कैसे होगा? प्रवाह की दिशा बताओ। लॉन पेयर से पॉजिटिव, यहां बोलो पाई से पॉजिटिव। अरे बोलो बोलो भाई क्या हुआ? CH2 यहां सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया? NH2 से लॉन पेयर चला गया। कोई डाउट? कैसा आवेश आ जाएगा? बोलो बच्चों जी प्लस। इसकी बनाओ भाई। CH2 सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया? बोलो बच्चों जी डबल। अरे डबल का क्या हो गया? बोलो बच्चों जी सिंगल। और इस पे गरीबी छा गई। अरे बोलो। अब सुनो भाई बढ़िया से इधर। हेलो, यह बताओ कार्बन पे प्लस था बच्चों, ये 3 बॉन्ड बना रहा था बच्चों। इसके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों। अरे बोलो। अब बताओ इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 8। कितने हो गए बोलो? 6 से कितने हो गए बोलो? यहां बताओ बच्चों कितने थे? 6। अरे कितने? और यहां इसके पास 6, यानी एक की गरीबी दूर हुई, दूसरा गरीब हो गया। तो ज्यादा फायदा हुआ क्या? गरीबी बट गई।
पर गरीब तो गरीब ही रहा। यहां देखो, ये गरीब था, गरीबी छंट गई। अरे बोलो, किसमें ज्यादा फायदा है? शेख जी, क्या नहीं समझ में आया वो लिखो। हाँ बोलो भाई, किसमें ज्यादा फायदा है? इसमें ज्यादा फायदा है या इसमें ज्यादा फायदा है? किसमें ज्यादा फायदा है? फर्स्ट में, क्योंकि इसकी गरीबी क्या हो रही है, इसका अष्टक क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं, याद करो क्या बोलते हैं, बैक बंडिंग। क्या बोलते हैं? पश्चबंधन। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? पश्चबंधन। हिंदी में बोलते हैं क्या? बैक बॉन्डिंग। तो नॉर्मल रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग में कौन ज्यादा स्थायित्व को बढ़ाएगा बच्चों? बैक बॉन्डिंग और रेजो में कौन ज्यादा स्थायित्व को बढ़ाएगा बच्चों? रेजोनेंस। समझ में आई बात? बढ़िया से, को डाउट? धन्यवाद अमन जी। नाइट्रोजन की गरीबी कहां बढ़ गई? देखो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, अष्टक पूर्ण है। इसका भी अष्टक पूर्ण था, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, यहां 4 बॉन्ड बना रहा है, अष्टक तो पूर्ण ही है। 6 कैसे? 6 कैसे? अरे 3 बॉन्ड बना रहा है ना बच्चों कार्बन। देखो, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ही है, 6 हो गए ना। 3 बॉन्ड का मतलब 1 में 2। ठीक है? क्या वापस बताना है दामोदर जी? बोलो आप, वापस समझ लो एक बार। यहां लॉन पेयर से पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां पाई से पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां अष्टक अपूर्ण था, अब क्या हो गया? पूर्ण। यहां अष्टक अपूर्ण का क्या रहा? अपूर्णी। इसलिए ज्यादा स्थायित्व को कौन बढ़ाएगा? बोलो, बैक बॉन्डिंग। सही है? चलो अमन जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई। कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है? पक्की बात है? डन 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 डन। नॉर्मल रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग में स्थायित्व को ज्यादा कौन बढ़ाएगा? बोलो। अब कर लोगे? 1-2 बढ़िया एग्जांपल दे दूं? चलो बनाओ। एक तो बच्चों जी ऐसा है, दूसरा बच्चों जी ऐसा है। ठीक है? तीसरा बच्चों जी ऐसा है। बढ़िया एग्जांपल है, करना। देखते हैं कौन कौन सही करता है। अगला बच्चों जी ऐसा है। नेक्स्ट बच्चों जी ऐसा है। बढ़िया एग्जांपल है ये, बनाओ। अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुनील जी। नहीं, इंटरमीडिएट कोमल जी हम GOC 2 में पढ़ते, GOC 2 चल रहा है। बैक बॉन्डिंग नरेंद्र जी कैसे पता चलेगी? जब लॉन पेयर और पॉजिटिव संयुग्मन में हो। चलो बनाओ भाई। सभी बच्चे बनाओ। बताओ भाई, किस किस में रेजो हो रहा है, किस किस में बैक बॉन्डिंग पश्चबंधन हो रहा है? बनाओ फटाफट। मोबाइल वगैरह हमेशा साइलेंट रखा करो, इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो। हाँ बोलो भाई। हाँ, GOC 1 वाले कॉन्सेप्ट ही है, बिल्कुल कोमल जी, GOC 1 वाली ही है। नहीं अमन जी, पढ़ाना ही बढ़िया है, सिंगर कैसे बनेंगे हम? हाँ बोलो भाई, किस किस में रेजोनेंस हो रहा है? बोलो। इसमें क्या हो रहा है? बोलो बच्चों जी। रेजोनेंस, पाई से पॉजिटिव हो रहा है। इसमें बच्चों जी क्या हो रही है? बोलो, बैक बॉन्डिंग लॉन पेयर से। इसमें क्या हो रहा है? बोलो बच्चों जी, बैक बॉन्डिंग लॉन पेयर से। अरे बोलो,
ये क्या है बच्चों जी 3 डिग्री, ये क्या है बच्चों जी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्थायित्व को कौन बढ़ाएगा, बैकवर्ड। ये दोनों ज्यादा स्थायी होंगे, अरे बोलो, पहले ये दोनों होंगे फिर ये होगा फिर ये, तो समझ में आ रहा है। अब इन दोनों में आसानी से लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन 2 है, 2 है, यहां तो एक ही है नाइट्रोजन के पास। ज्यादा होने से मतलब नियत देखी जाती है, क्या देखी जाती है, नियत। तो ये कम वैद्युतऋणी है, ये हिंदी में बोलते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणी है, लेस, आसानी से लोन पेयर दे देगा। बोलो भैया 1 नंबरी 2 नंबरी। अब बताओ इनकी डिग्री देख ले बच्चों, ये 3 डिग्री ये 2 डिग्री, बोलो भाई 4 नंबरी 5 नंबरी। अरे बड़ा आसान है ना, रॉकेट साइंस है, कॉमन साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, क्या है, कॉमन सेंस। अरे समझ में आया क्या बात, अरे बोल दो, पक्की बात है। चलो अब सुनो भाई, इधर इधर सुनना। मेरे को बताओ बच्चों जी, एक तो ऐसा कार्बन दे रखा है, एक ऐसा कार्बन दे रखा, एक जी ऐसा कार्बन दे रखा, एक जी ऐसा दे रखा। तो सुनो, मेरे को एक चीज बताओ, यहां कोण सबसे कम कहां है, कोण एंगल सबसे कम कहां है, यही होगा। अरे 60 है ना, अरे 60 है या नहीं है, यहां कितने हैं 90, कितना है यहां, कितना है 108, कितना है यहां 109 डिग्री 28 मिनट। अरे ये क्या हुआ, अरे ये आगे हम पढ़ेंगे स्टीरियो में, किस में पढ़ेंगे बोलो बच्चों, स्टीरियो में। सुनो, ये कुर्सी रूप में रहता है, किस रूप में बोलो, कुर्सी, चेयर रूप में रहता है, ये स्टीरियो में पढ़ेंगे आगे। सुनो सुनो, और इसके बॉन्ड ऐसे होते हैं, सुनो देखो, ये स्टीरियो में पढ़ेंगे, इस पे अभी ज्यादा इमोशनल, अरे इस पे ज्यादा इमोशनल, अरे इस पे ज्यादा इमोशनल अभी। अब ध्यान से देखो ये कैसे बनी, ये आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में चेयर फॉर्म, अरे कुर्सी रूप, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कुर्सी रूप, चेयर फॉर्म, क्या बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से देखना, ये क्यों रहता है वो आगे पढ़ेंगे, इस पे ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। अब सुनो ध्यान से देखो इसको, ऊपर से देखो, ऊपर से चतुष्फलक दिख रहा है क्या, अरे देखो ना चतुष्फलक दिख रहा है क्या, ऊपर से देखो ध्यान से, अरे ऊपर से ध्यान से देखो भाई, चतुष्फलक दिख रहा है क्या, अरे देखो ना ध्यान से, चतुष्फलक दिख रहा है क्या ऊपर से, अरे टेट्राहेड्रल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसको ध्यान से नीचे से देखो, चतुष्फलक दिख रहा है क्या, नीचे से देखो, 1 2 3 4, बोलो टेट्राहेड्रल दिख रहा है क्या, तो ये टेट्राहेड्रल, ये भी इसको ऊपर से देखोगे टेट्रा, इसको नीचे से देखोगे टेट्राहेड्रल, देखो देखो, अरे देखो देखो देखो, दिख रहा है, इसको ऊपर से देखो क्या दिख रहा है बोलो, यानी सब चतुष्फलक होते हैं। चतुष्फलक में बंद कोण कितना होता है 109 डिग्री। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो, आगे पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सुनील जी। अब सुनो मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, यहां कौन सबसे कम है, कौन सबसे कम है, तो तनाव, तनाव क्या है, ज्यादा है। अच्छा बताओ इस कार्बन का संकरण कौन सा है, कार्बन का संकरण बताओ, sp3 में कौन कितना होना चाहिए 109 डिग्री। इधर इधर कर क्या रहा तू, इधर
क्या कर रहा? इधर देखो, अभी नाम क्या है? ओम प्रकाश का कोण 180 का है। कितने का है बोलो? 180 का। अभी ओम प्रकाश के कोण को मैंने 90 का कर दिया। कितने का कर दिया बोलो? 90 का। ओम प्रकाश में थोड़ा तनाव बढ़ा है अभी। अभी ओम प्रकाश के कोण को मैंने 60 का कर दिया। ओम प्रकाश तिलमिला रहा है अभी। अरे क्यों तिलमिला रहा है? क्योंकि इसमें तनाव बढ़ गया। थोड़ा ऊपर हो, कैमरे में भी दिखाई दे। हाँ अब दिख रहा। अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया वापस, क्योंकि 60 से तो अच्छी स्थिति है। 90, अरे बोलो। अभी ये पूरा देखो लाल पीला हो गया है, तो इतना तनाव बढ़ गया, ये चेहरा देखो इसका एकदम लाल पीला हो गया है। अब ये रिलैक्स है। तू सबसे ज्यादा रिलैक्स का है बोलो? है अभी सबसे ज्यादा ये क्या है? रिलैक्स है। अरे बोलो, सबसे ज्यादा परेशान का था बता? 60 डिग्री में। तो बताओ भाई, ये इनमें से कौन सी वलय सबसे ज्यादा परेशान है? क्योंकि कौन होना तो 109 डिग्री, और सबसे ज्यादा रिलैक्स कौन सी वलय है? क्योंकि कौन 109 डिग्री 28 मिनट का ही होना चाहिए, उतना ही है, बराबर है। तो सबसे ज्यादा रिलैक्स, जैसे ओम प्रकाश 180 में सबसे ज्यादा रिलैक्स था। मारोगे क्या? अरे कमर तोड़ दी बच्चे की। अरे इधर समझो तुम। ओम प्रकाश की चिंता मत करो। तो बताओ भाई, लेफ्ट टू राइट वलय तनाव, वलय तनाव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको बेयर कोणीय तनाव भी बोलते हैं। बेयर वैज्ञानिक का नाम था, उनके बाहर वालों के नाम ऐसे ही होते थे। बेयर, ग्रिग्नार्ड, फ्रैंकलैंड, पर्किन, राइमर टीमान, ऐसे ही होते। अपने वाले होते तो ऐसे होते, रामलाल, श्यामलाल एंड सन्स रिएक्शन। बेटों को भी शामिल करते थे। चुन्नीलाल, मुन्नीलाल एंड सन्स तनाव। तो बेयर कोणीय तनाव क्या हो रहा है? कम। तनाव बच्चों जी कम होगा, मजाक कर रहा हूं। स्थायित्व क्या होगा बोलो? बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी वलय होगी? 6 नंबरी, जिसमें वलय में कितने कार्बन हो बोलो बच्चों जी? नहीं उमेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। उमेश जी कह रहे मैं तभी ऑफलाइन बैच में नहीं आता, आप ऐसे मोड़ देते हो। अरे बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बोलो भाई। बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा तनाव युक्त वलय कौन सी है बोलो बच्चों? 3 सदस्य। सबसे कम तनाव युक्त वलय कौन सी है बोलो बच्चों? 6। सही है। अब सुनो बढ़िया से, बहुत बढ़िया से समझना इसको। अरे अच्छे से समझोगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में पक्की बात है नहीं आएगा, गारंटी है। अगर अच्छे से नहीं समझे तो देखो, नहीं समझने की गारंटी दे रहा हूं। अच्छे से समझोगे तो गारंटी है समझ में आएगा। जैसे देखो ये कार्बन, इसमें अनुनाद हो रहा है क्या? बताओ कैसे हो रहा है बोलो, फटाफट बोलो। पाई से हो रहा है? अरे बोलो, बढ़िया से देखना, बढ़िया से, बहुत बढ़िया से देखना। पूरा दिमाग इधर ही होना चाहिए। बताओ ये जो वलय है, ये जो वलय है, ये 3 सदस्य की वलय ना? 3 सदस्य की वलय यानी अत्यंत तनाव, हाईली स्ट्रेंड। मतलब आप समझ रहे हो? मतलब इसको मौका मिले तो ये खुल जाए। अभी ओम प्रकाश भी बार बार खड़ा हो रहा था, खुल रहा था। क्यों खुल रहा था बार बार? तनाव ज्यादा था। तो ये वलय जो है ना,
इसमें भी तनाव बहुत ज्यादा है। कारण बोलो, ये वलय में तनाव ज्यादा क्यों है? 3 सदस्य की। कितने सदस्य की है? तो इसका ये बॉन्ड तो सिग्मा है, पर ये इतना दुर्बल होता है ना, खुलने की कोशिश कर लेता है कि ये किसकी तरह काम करता है? पाई की तरह। ये अत्यंत तनाव युक्त है, यानी इसका सिग्मा दुर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, अरे वीक हो जाता है, दुर्बल हो अरे जाता है, यानी पाई की तरह काम करता है। पाई दुर्बल होता है ना, अरे पाई की तरह काम करता है। अच्छे से समझना, देखो फील आनी चाहिए पूरे में, रटने में कोई फायदा नहीं है। ये इतनी तनाव युक्त वलय है कि इसका सिग्मा किसकी तरह काम करता है? बोलो, पाई की तरह। बहुत बढ़िया दीपेंद्र जी, पाई की तरह काम करता है, इतना दुर्बल होता है ये। अरे बोलो, मतलब आप समझो, इधर समझना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, समझो इधर सुनना। ये रिएक्शन तो सबने पढ़ी होगी कि, सुनो, कि प्रोपीन की रिएक्शन अगर Br2 से करा दे ब्रोमीन से, तो क्या होता है? Br जुड़ जाता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अरे ये आगे पढ़ाएंगे, पर Br जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बोलो, पाई बंद टूट जाता है और Br जुड़ जाता है। और यही रिएक्शन अगर अल्केन की कराऊं Br2 से, लाइट वगैरह कुछ नहीं है, खाली Br2 से, तो नहीं होगी। कारण इसमें पाई बंद टूट के सिग्मा बंद बन गए, इसमें तो पाई बंद है ही नहीं, टूटेगा कौन? पाई बंद दुर्बल होता है, सिग्मा नहीं टूट सकता जब तक लाइट वगैरह नहीं लो, वो अलग बात होगी। अब सुनो, इसमें भी तो सिग्मा है, अरे इसमें भी तो सिग्मा है, पर इसकी रिएक्शन आप Br2 से कराओगे ना तो वलय खुल जाएगी। इसमें पाई है ही नहीं, फिर भी वलय खुल गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अरे कौन सी अभिक्रिया हो गई? बोलो, क्यों हो गई योगात्मक अभिक्रिया? क्योंकि ये तो चाह रही थी मैं खुल जाऊं। अरे क्यों चाह रही थी? कार्बन कम कर दिए मैंने। अरे क्यों? अत्यंत तनाव युक्त। इसका सिग्मा किसकी तरह काम करता है? पाई की तरह। वलय क्या हो जाती है? बोलो, खुल जाती है। अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात? तो बोलो, ये जो पाई है इसकी तरह ये सिग्मा काम करता है, यानी जैसे ये पाई से पॉजिटिव हो रहा है, वैसे यहां सिग्मा से पॉजिटिव। यही एक उदाहरण है। अब सुनो भाई, जिसमें सिग्मा बंद भाग लेता है, यहां सिंगल का क्या हो गया? बोलो, डबल हो गया। और यहां क्या आ गया? बोलो, अवेश। यहां क्या आ गया? बोलो, अवेश। ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां अवेश क्या आ जाएगा? बोलो। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता था। अरे ये इक्सा कर लेगा ना सिग्मा, मैं भी तो जा सकता था, मेरे को तो लेके ही नहीं गए। अरे बोलो, इसको भी भेजो भाई, तो कैसे होगा भाई? ये डबल और ये चले गए इधर से, यहां प्लस आ गया। अरे बोलो, मतलब आप समझो, इधर पाई होता और इधर भी पाई होता, दोनों जा सकते थे ना। वैसे ये सिग्मा भी जा सकता है, और इसको बोलते हैं सिग्मा प्लस संयुग्मन। अरे क्या बोलते हैं? सिग्मा प्लस। ये 3 सदस्य की वलय में ही होगा, 4, 5, 6 में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अत्यंत तनाव युक्त संरचना है। अरे ये अत्यंत तनाव युक्त संरचना है। सुनो 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 सुनो, इसको और बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, नाचता रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस क्यों? देखो देखो, माइकल जैक्सन की तरह कभी ये पांव ऊपर, कभी ये, कभी ये, कभी ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, डांसिंग रेजोनेंस। ओम प्रकाश के चक्कर में लिख नहीं पाया। हाँ, इसको और क्या बोलते हैं? देखो भाई, इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम है? बोलो, साइक्लोप्रोपाइल। बाहर एक कार्बन है, यानी मिथाइल। अरे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, आगे से मैं बोलूंगा सीपीएम। क्या बोलूंगा? बोलो। कुल मिला के ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जब साइक्लोप्रोपेन रिंग के बाहर वाले कार्बन पे प्लस हो तो रिंग का सिग्मा बंध प्लस के साथ विस्थानीकृत होगा, उसको सिग्मा प्लस संयुग्मन बोलते हैं। यानी सीपीएम में बोल सकते हैं कि क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस। क्या होता है? बोलो। हाँ, एक मतलब, तो ये आपको अब सीधा ध्यान रखना है, 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो
तो उसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा। अरे समझ गए क्या बात? कोई डाउट है क्या? नहीं है? पक्की बात? नीलम जी बताओ क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करो, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। बहुत बढ़िया दीपेंद्र जी। बताओ भाई। बहुत बढ़िया उमेश जी, ये आप लोगों का ही विश्वास है। छाप लो भाई। बहुत बढ़िया कोमल जी, शाम तक पढ़ा नहीं भाई। बहुत बढ़िया शिवानी जी, दोबारा बता देंगे मंजू जी, अभी एक बार छाप लो। ये कब होगा बोलो? जब 3 सदस्य की वलय होगी और बाहर कार्बन पे क्या होगा? तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन साइंस है। क्या ये अत्यंत तनाव युक्त है या नहीं? ये 3 सदस्य की वलय अत्यंत तनाव युक्त है ना? कारण क्या है ओम प्रकाश? अत्यंत तनाव युक्त है तो इसका सिग्मा बंध पाई की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बोलो? बहुत बढ़िया भावना जी, पाई की तरह काम करता है। यानी ये जैसे इसमें पाई बंद है, Br2 का योग हो जाता है। इसमें पाई बंद नहीं है तो Br2 का योग नहीं हो जाता। इसमें पाई बंद नहीं है फिर भी Br2 का योग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्मा बंद है वो दुर्बल है, आसानी से टूट जाएगा क्योंकि इसमें तनाव ज्यादा है, इसीलिए ये रेजोनेंस हो रहा है। बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरे बोलो, मिथाइल नहीं हो तो नहीं होगा। जैसे इसमें क्या हो रहा है डांसिंग, इसमें थोड़ी होगा डांसिंग रेजोनेंस। कैसे होगा? बाहर कार्बन पे प्लस होना चाहिए। सही है क्या? चलो 1-2 एग्जांपल लिखो और फील आएगी आप। 1-2 एग्जांपल देखो। जैसे बच्चों जी, अरे बच्चों जी, अरे देखो जी, एक तो ऐसा है जी, एक ऐसा है जी, एक कैड़ा है देखो, एड़ा, एक कैड़ा है देखो, एड़ा। अरे बोलो, एक कैसा है देखो जी, एड़ा। समझो इधर, सभी अच्छे से ध्यान दो। बताओ किस किस में डांसिंग रेजोनेंस होगा? किस किस में रेजोनेंस होगा बोलो? इसमें होगा ना? कितनी रिंग डांस करेगी भाई? अरे कितनी रिंग डांस करेगी भाई? इसमें बताओ कितनी वलय डांस करेगी भाई? इसमें कितनी वलय डांस, इसमें कितनी करेगी जी? नहीं करेगी। अरे 3 सदस्य की वलय होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा नाच कौन रहा है? तो सबसे ज्यादा खुश है, तभी तो सबसे ज्यादा नाच रहा है। 1 नंबरी, 2 नंबरी, ये नाच ही नहीं रहा, इसमें एक वलय नाच ही रही है। अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात? पक्की बात? चलो अब सुनो सुनो, बहुत प्यारा एग्जांपल है, बहुत। देखते हैं कौन कौन सही करता है। जो सही करेगा उसको डाई चॉकलेट, जो सही करेगा उसको डाई चॉकलेट। देखते हैं कौन कौन सही करता है, देखते हैं कौन कौन सही करता है। बोलो भाई। बिल्कुल दीपेंद्र जी कोशिश करेंगे। बढ़िया प्रीति जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारे, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, पर ट्राई कर सकते हो। पर आप लोग ट्राई कर सकते हो।
अच्छा बताओ, इन तीनों में वलय तनाव सबसे कम कहां है? ऐसा ही? और ये तो सर्वाधिक स्थायी होगा, सबसे ज्यादा कारण बोलो। डांस कर रही है वलय, क्या हो रहा है बोलो? डांसिंग रेजो, तो एक नंबरी। उसके बाद यहां देखना है, क्या बताओ बच्चों? बेयर, बेयर कोणीय तनाव। क्यों? क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं है, तो बेयर कोणीय तनाव कम हो रहा है, तो स्थायित्व क्या होगा बोलो बच्चों जी? बढ़ेगा। अरे समझ में आई? नहीं चाहिए आपकी चॉकलेट? नाराज क्यों हो रहे? समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है क्या? किस किसने सही किया था बताओ भाई? बहुत बढ़िया, प्लान कैंसिल। चलो भाई, और बहुत कुछ है जानने के लिए, देखिए नेक्स्ट एपिसोड। रामदेवरा चलोगे पैदल? अर्जुन राम जी, जय बाबेरी। चलो